अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पहली वीडियो में पढ़ा था हेड के बारे में, हैज़ हैव हम कर चुके थे, हेड भी हम कर चुके हैं। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। आज हम पढ़ते हैं ज़माइर के बारे में, यानी कि ज़माइर क्या होती हैं, ज़मीरें क्या होती हैं। अगर आपको ज़मीरें नहीं आती हैं तो आप सोच लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारी ज़मीरें, जिन्हें हम बोलते हैं उर्दू में, तो हम इन्हें अरबी में जो हम आमतौर पे इन्हें बोलते हैं तो हम ज़मीर बोलते हैं, ज़मीर। लेकिन इंग्लिश में जो हम इन्हें बोलते हैं तो हम इन्हें प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक, यानी कि ज़मीर। अब इसके बारे में हम शुरू करते हैं बिल्कुल इस तरह से। आपको इसी तरह से लाइनें इस पे बना लेनी है। ठीक, इस तरह से आप इसको बना लो ताकि आसानी रहे। तो ये सब्जेक्टिव, ये हमारा ई है, सब्जेक्टिव यानी कि फ़ाइली हालत हम इसे बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी कि फ़ाइली हालत। ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव यानी कि मफ़ऊली हालत, और यह होता है हमारा पॉजेसिव यानी कि इसे बोलते हैं हम इजाफी हालत। इजाफी ज़मीर भी हम इसे बोलते हैं। अब फ़ाइल के एतबार से आप समझ गए होंगे, मफ़ऊल के एतबार से आप समझ गए होंगे, इजाफ़त के एतबार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। यानी कि फ़ाइली हालत यानी कि फ़ाइली हालत यानी कि जब वो फ़ाइल रहेगा तो किस तरह से हमारी कौन सी ज़मीर आएगी। मफ़ऊल जब रहेगा तो किस तरह से उस पर असर पड़ेगा, यानी जब हम इजाफ़त करेंगे, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के जुमले बनाएंगे तो किस तरह से हम ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे कई तरीक़े होते हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनाने के। अरबी में भी हमारा अलग होता है, इंग्लिश में हमारा अलग होता है, लेकिन तरीक़ा तकरीबन सेम सा ही रहता है। फ़ाइली हालत जैसे हम कहते हैं सबसे पहले ही माने वो। तो अब आप याद रखें, ये जो है ही माने वो, ये हमेशा उसी वक्त आएगा जब फ़ाइली हालत में हो। ठीक, और इसका जो हमारा मफ़ऊली हालत में आता है वो आता है हमारा हिम माने उसको, और इजाफत आती है उसकी हिज माने उसका, उसकी। अभी मैं पूरा तरीका, पूरा इस्तेमाल इसका बताऊंगा, आप इस तरह से समझ लो ही, बल्कि यहाँ शी हमारा मुअन्नस के लिए, ही हमारा मुज़क्कर के लिए। अब इसकी ये फ़ाइली हालत में, यानी हमेशा जब ये हमारा फ़ाइल बनेगा, यानी कि ये ज़मीरें हमारी जब फ़ाइल बनेंगी, काम करने वाली बनेंगी या मुब्तदा बनेंगी, तो उस वक्त में हम इस तरह से ही और शी लेके आएंगे। लेकिन जब हम मफ़ऊली हालत में इनको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हम मफ़ऊल बनाएंगे तो फिर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और जब इजाफ़त करेंगे यानी कि ज़मीरों के ज़रिए हम इजाफ़त करते हैं तो तब हम इस तरह से लेके आएंगे। इस्तेमाल अभी बताता हूँ, शी, हर। ठीक, अब मैं एक बार इनका इस्तेमाल बता दें थोड़ा सा। ही बिल्कुल आपका उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं हुआ आपका कभी भी मफ़ऊल नहीं बन सकता, कभी भी। ये आपका हमेशा या तो मुब्तदा होगा या फ़ाइल होगा, तो इसीलिए हम जो है हुआ कहते हैं, और सब्जेक्ट को हम फ़ाइल भी कहते हैं और मुब्तदा भी कहते हैं। हिम माने उसको, तो इसे जो है आमतौर पे हम हु से ताबीर करते हैं। ठीक, या जैसे हम कहें ज़रबहु, उसने उसको मारा, या ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा। ठीक, हिज माने उसका, तो यह भी हमारा, इसमें भी हु आता है, लेकिन इसका भी फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है, इसका इस्तेमाल क्या है। शी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा हिया, हर बिल्कुल उसी तरह जैसे हा, और हर जैसे ये हमारा हा। अब ये एक जैसे हो रहे हैं, ये एक जैसे हो रहे हैं, तो इनका तरीक़ा क्या है। ठीक, इनका तरीक़ा आप यूँ समझें कि अब हम कहें हुआ, हम कह सकते हैं हुआ तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं हुआ यज़हबु, जैसे अरबी में हम बोलते हैं हुआ यज़हबु, वो जा रहा है। मतलब ये हमारा फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। ठीक, लेकिन अगर हम इसे मफ़ऊल की शक्ल में लेके आएँ, हम इसे मफ़ऊल बनाएं तो कैसे कहेंगे। जैसे मैं कहूँ ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा। ठीक, आप ज़रबतुहु,
मैंने उसको मारा। तो ये हु ज़मीर हमारी मफ़ऊल हो गई। ठीक, आप इसका एराब देख लेना जिस तरह भी है। ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा। हिज माने उसको। तो कैसे, जैसे हम इजाफत करते हैं तो हम बोलते हैं किताबुहु, किताबु किताबुहु यानी कि उसकी किताब। तो देखो यहाँ इजाफत हो गई, हु से मुराद यानी कि उस लड़के की किताब, यानी कि मुज़क्कर। लेकिन अगर हम वहीं पे कह दें हु की जगह अगर हम हा कह दें, ज़रबतु हा, तो अब ये हमारा मुअन्नस के लिए हो गया। और कह दें किताबुहा, तो ये हमारा मुअन्नस के लिए हो गया, यानी किताबुहा उस लड़की की किताब, ज़रबतुहा मैंने उस लड़की को मारा। और अगर हम कहें ज़रबतुहु तो उस मैंने उस लड़के को मारा, यानी मैंने उस लड़के को मारा। और किताबुहु उस लड़के की किताब। इस तरह से हमारी मिसाल हो गई। अगर हम कहें वो जा रही है तो हम हुआ की जगह हिया लेके आएंगे और यहाँ यज़हबु की जगह तज़हबु हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। और हुआ की जगह मुअन्नस के लिए हिया हो जाएगा और तालिबुन की जगह तालिबतुन हो जाएगा। इस तरह से हमारा होता है। तो हुआ यह हमारा फ़ाइली हालत में है, यानी कि जब मुब्तदा बनेगा तब। शी हमारा ये मफ़ऊली हालत, शी भी हमारा फ़ाइली हालत में, हिम हमारा मफ़ऊली हालत में है और हर भी हमारा मफ़ऊली हालत में। इसी तरह हिज इजाफ़ी हालत में, हर इजाफ़ी हालत में। बस आप इसी तरह से समझे, मैंने आपको मिसाल दे दी है। मैं अब आगे बताता हूँ। ही, शी, उसके बाद दे माने वो सब, जैसे हमारा हुम और मुअन्नस के लिए हुन्ना, बिल्कुल उसी तरह है। और इसकी हमारी मफ़ऊली हालत में आता है ये दैम। ठीक, इनका तर्जमा ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तर्जमा तरीक़े फ़ाइल के एतबार से या इजाफ़त के एतबार से बदलता रहता है। ठीक, तो दैम माने आमतौर पर उनका या उनको होता है। उसके बाद होता है हमारा दियर, THEIR, दियर, ये हमारा इजाफ़ी हालत में हो गया। ठीक, उसके बाद आता है हमारा यू, यानी कि इसमें जैसे मैंने अब से पहले बताया था अंता, और उसके अलावा जो हमारा होता है अंति, अंता होता है और अंतुमा होता है और अंतुम होता है, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना होता है। तो ये 6 सीगे इसमें हमारे आ जाते हैं। ये हमारा फ़ाइली हालत में है। ठीक, ये हमारा वाहिद जमा, वाहिद तस्निया जमा सबका ये काम करता है, और मुज़क्कर मुअन्नस सबका। और इसे हमारा मफ़ऊली हालत में भी यूँ ही आता है। ठीक, और इसका फ़र्क हम फिर बता देंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइली हालत में है या मफ़ऊली हालत में। ठीक, और यहाँ आएगा इसका योर, इजाफ़त जैसे हमारी होती है YOUR, योर, योर माने तुम्हारा। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में योर पेन, तुम्हारा कलम, और अरबी में बोल देंगे हम इसे कलमू का, तुम्हारा कलम। इस तरह से हम बोलते हैं। और अगर हमें अरबी में इसका जमा बनाना है तो कलमुकुम कर देंगे हम, कलमुकुम। ठीक, लेकिन इंग्लिश में जो है योर का योर ही रहेगा। तो ये तरीका है। बाकी मैं इसके बारे में और तफसील से बताऊंगा, अभी हम सिर्फ इसी तरह कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे या जुमले बोलेंगे तो तब इसका इस्तेमाल हमारा सामने आता रहेगा। आई के लिए हमारा ये आई हो गया, आई माने मैं, यानी कि अना, मी मफ़ऊली हालत में। ठीक, और आई, मी, माई, ये हमारा इजाफी हालत में। जैसे कहते हैं माई नेम, यानी कि मेरा नाम, माई पेन, मेरा कलम, माई बुक, मेरी किताब। तो इस तरह से रहता है। ठीक, आई के बाद आता है हमारा वी माने हम सब, ये फ़ाइली हालत में। जैसे हम बोलते हैं नहनु, हम सब। इंग्लिश में इसका हमारा आता है अवर। जैसा बोलते हैं ना कि अवर क्लासरूम, यानी कि हमारी क्लास, या और भी मतलब इस तरह से बहुत जुमले रहते हैं। मैं तो एक कॉमन बता रहा था जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो हमारा रहता है इसमें, सॉरी ये गलत बोल दिया, ये इजाफत वाला था। यहाँ रहता है अस माने हमको, और ये रहता है अवर माने हमारा, यानी इजाफत, अवर क्लासरूम, यानी कि हमारा। तो अब आपको जो याद करना है, तो आपको याद करना है हे, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, दियर, यू, योर, आई, मी, माई, वी, अस, अवर। इस तरह से आपको याद करना है। तो इसमें जो है आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यह आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाकी जो है मैं पूरे इसका ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसके बारे में पूरा
भेज दूंगा, उसमें थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, तो आपको उसकी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको सिर्फ यही 3 देखने हैं और इनका इस्तेमाल देखना है, ठीक। और इसके जो जुमले होंगे वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।